morning class. Welcome back again in our science class. You are with Poonam Kaushik. Let's start our class. Today we will continue the reading of chapter 5, Food and Digestion. In our previous class, we covered these topics. We already discussed about nutrients. What are nutrients? Essential substance present in our food are called nutrients. It includes carbohydrates, protein, fat, vitamins and minerals. Carbohydrates is also known as the energy-giving food because it gives energy to our body. Like we need energy in some activities like running, playing, reading, jumping. So in all activities we need energy and it is provided by carbohydrates. Fat also is energy giving food. It gives also heat and energy to our body. But fat जो होता है हम lesser quantity में लेते हैं. Like butter, oil, जो भी होता है हम उसको lesser quantity में लेते हैं. Carbohydrate को हम more quantity में लेते हैं. Right? Next is our protein. Proteins are body building food. ये हमारी मसल्स बिल्डअप करते हैं. Right? And vitamins and minerals are protective food. They protect us from the disease. And today we will read roughage, water, balanced diet, cooking the food. Today we will cover these topics. So let's start from roughage. Dear student, we start from roughage. Roughage are important for the proper digestion of food. रफेज आर फाइबर्स प्रेजेंट इन द फूड. रफेज होते हैं फाइबर्स, जो फूड में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो. दे आर नॉट डाइजेस्टेड विद द फूड बट दे हेल्प इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. एक्चुअली इनका काम क्या होता है कि जो हम डाइजेशन को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कराते हैं फूड को, ये डाइजेस्ट नहीं करे जाते हमारी बॉडी से. दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी बट दे हेल्प इन डाइजेशन, जिससे रिमूवल ऑफ वेस्ट अच्छे से होता है. जो हमारा वेस्ट होता है फूड डाइजेस्ट होने के बाद, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिमूवल में हेल्प करते हैं. रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ रफेज. जो भी हम सैलेड वगैरह लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि रफेज का काम करते हैं. क्लियर? जो फ्रूट्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स हम खाते हैं, दे आर द सोर्सेज ऑफ रफेज. नाउ वाटर. मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर. आपको पता है हमारा जो वेट है वो वाटर से ही है. वी लॉस वाटर व्हेन वी स्वेट, पास यूरिन एंड इवन व्हेन वी ब्रीथ आउट. हम अपना जो बॉडी से हमारा लॉस कैसे होता है वाटर? व्हेन वी स्वेट, जब पसीना आएगा या हम यूरिन पास करेंगे या फिर ब्रीथ आउट करते हैं. वाटर हेल्प्स टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. इट इज needed by the body for different functioning. क्लियर? तो ये हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में, एंड हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसमें भी वाटर होता है, एंड इट इज और बहुत सारे हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए जरूरी है. वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे. क्लियर? नाउ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए. क्यों? Why we should take balanced diet? Because it contains all the nutrients. इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एक बैलेंस डाइट में. न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स इन राइट प्रोपोर्शन. राइट प्रोपोर्शन मतलब जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स की, उतनी ही क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होते हैं. इसलिए इट इज अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मीन्स जिस डाइट में प्रेजेंट होते हैं ऑल द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स में आपके सारे आ जाएंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. राइट? इन राइट प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड योर बैलेंस डाइट. और हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए बिकॉज वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स. नाउ जंक फूड. इन टूडेज वर्ल्ड हेल्दी न्यूट्रिशन फूड्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू फूड, द जंक और फास्ट फूड. आप सबको बहुत पसंद आता है ना जंक फूड और फास्ट फूड, बट
वो हमारी उसके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. इट कंप्राइजेज एनीथिंग दैट इज क्विक, कन्वीनियंट एंड फैशनेबल, लाइक वेफर्स, कोलास, पिज्जा, बर्गर्स आर प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी. थिंक taking too much junk or fast food can make us put an extra weight. इनसे क्या होता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है एंड हमारा एक्स्ट्रा वेट हो जाता है. तो जंक फूड टेस्ट गुड बट दे डू नॉट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, पर इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो इसकी वजह से हम अपना वेट गेन कर लेते हैं, दस वी आर नॉट हेल्दी. हेल्दी नहीं होंगे, आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, जो जो आपको प्रॉपर क्वांटिटी में चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये हेल्दी नहीं होते हैं. तो वी शुड अवॉइड जंक फूड. नाउ कुकिंग द फूड. कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट. अगर हम फूड को टेस्ट देना चाहते हैं तो हम उसको कुक करते हैं, राइट. वो हमारा कुक करने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट होने की वजह से इजी टू डाइजेस्ट, जल्दी से वो डाइजेस्ट हो जाता है. और कुक करने से क्या होता है, किल जर्म्स. कुक करने से जो फूड में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जर्म्स प्रेजेंट जो होंगे वो सब किल हो जाते हैं. डिफरेंट फूड्स आर कुकड इन डिफरेंट वेज. आपको तो पता है कुकिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. दे कैन बी बॉइलिंग, बॉइल्ड हो सकता है, फ्राइड हो सकता है, रोस्टेड, स्टीम्ड और बेक्ड. ठीक है. हियर आर सम टिप्स व्हाइल कुकिंग. कुछ टिप्स हैं यहाँ जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं. कुकिंग जब हम करते हैं तो हमें कुछ चीजें याद रखनी चाहिए जिससे उनके न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहे हमारे फूड में, राइट. टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स व्हाइल कुकिंग वी मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग टिप्स. फर्स्ट, द वाटर इन विच pulses are soaked contains nutrients, so it should not be thrown away, it should be used in cooking. जो भी pulses, जो भी हम दालें सोक करते हैं पानी में, तो वो वाला पानी हमें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, राइट. क्योंकि उस पानी में उस वाली पल्सेस के कुछ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, तो वो हमें कुकिंग में यूज करना चाहिए. क्लियर. सेकेंड है वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग और पीलिंग. जब भी हम कोई वेजिटेबल्स वॉश करते हैं, आपको पता है वेजिटेबल्स धो के हमें यूज करना चाहिए, बट वो जब हमें धोना है वो हमें उसको कटिंग या पीलिंग से पहले उन्हें वॉश करना है, क्योंकि आफ्टर कटिंग और पीलिंग रिमूव सम ऑफ द विटामिन एंड मिनरल्स. अगर हम वेजिटेबल्स को काटने के बाद या उनको पीलिंग के बाद वॉश करेंगे तो उसके कुछ विटामिन और मिनरल्स वॉश हो जाते हैं पानी के साथ. क्लियर. तो वी शुड वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग और पीलिंग. नाउ थर्ड इज डू नॉट ओवर कुक और डीप फ्राई फूड, इट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स. बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए हमें, ना डीप फ्राई करना चाहिए ना. बहुत ज्यादा ओवर कुक करेंगे तो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुकिंग के साथ. क्लियर. यूज ऑफ टू मच स्पाइसेस आल्सो डिक्रीजेस द फूड वैल्यू. बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना हमें नहीं खाना चाहिए, उससे भी हमारा जो फूड वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है. तो हमें बॉइल्ड खाना जो होता है, बॉइल्ड होता है या स्टीम्ड जो फूड होता है, उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस रहते हैं. क्लियर. नाउ फूड प्रिजर्वेशन. अब हम अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ हम बना के रखते हैं तो हमें उसे प्रिजर्व करना होता है. प्रिजर्व नहीं करेंगे तो फूड हमारा क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो फूड प्रिजर्वेशन इज द मेथड ऑफ कीपिंग द फूड फॉर लॉन्ग टाइम. लंबे टाइम तक के लिए हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट. बोथ कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व. दोनों ही खाना, चाहे वो हमने कुक किया है या वो अनकुक फूड है, हम उन दोनों फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ प्रिजर्व करने के मेथड्स हैं. फर्स्ट इज फ्रीज इट एज इन आइसक्रीम और कस्टर्ड. आपको पता है आइसक्रीम को हम फ्रीजर में रखते हैं, राइट. फ्रीजर में रखते हैं. कस्टर्ड को, आइसक्रीम को, उसमें वो सेफ रहती है. अदरवाइज अगर हम बाहर रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी. कैन इट एज इन टिन फूड. कैन आपको मार्केट में मिलती है कैन, जिसमें हमारा टिन फूड आता है, पैक्ड फूड आता है कैंस में, तो वो भी हम उसको कैनिंग भी कर सकते हैं. सॉल्ट इट इज एज इन पिकल्स. सॉल्ट हमारा एक प्रिजर्वेटिव होता है जिसे हम अचार, पिकल्स में सॉल्ट डाल के उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, राइट. स्वीटन इट इज एन इन जैम, जेली एंड चटनी.
स्वीटन करके भी, शुगर डाल के भी हम उसको प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि हमारा जैम आता है, जेली आता है, चटनी आता है, राइट। ऑयल इट एज इन पिकल्स, अचार में हम ऑयल भी डालते हैं, ऑयल भी एक प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट का मतलब होता है उसमें से हम उसको सुखा देते हैं, उसको अंदर से जो मॉइस्चर होता है, पानी होता है, उसको रिमूव कर देते हैं। डिहाइड्रेट इट मीन्स रिमूव वाटर बाय ड्राइंग द फूड, क्लियर। फूड दस प्रिजर्व लास्ट लॉन्गर। इस तरीके से हम फूड को थोड़े टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। Digestion of food, very important topic. We will read this topic in our next class. So your homework is to read roughage water balanced diet and tips for cooking and what are the methods of preservation of food. Okay students, thank you.